प्रणाम करते समय जिनके चरण युगल को अपने मस्तक के दोनों भागों पर रखकर सर्व सिद्धिप्रद भगवान गणपति इन तीनों लोकों के विघ्नों का नाश करने में समर्थ होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। जैसे सूर्यकांत नामक मणियों में अपने तेज का किंचित अंश ही प्रकट करते हैं, उसी प्रकार एक ब्रह्मांड का शासन करने वाले ब्रह्मा भी अपने अंदर जिनके तेज का किंचित अंश प्रकट करते हैं, उस आदि पुरुष भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं गर्ग संहिता के 13वें अध्याय में मुनिवर वेदशिरा और अश्वशिरा का परस्पर के शाप से क्रमशः कालियानाग और काकभूषुंड होना तथा शेषनाग का भूमंडल को धारण करना, ये पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा आपको सुख और शांति प्रदान करेगी। विदेहराज बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षे, संसार में जिनकी धूली अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात वे ही चरणाविंद कालिया के मस्तकों पर सुशोभित हुए। नागों में श्रेष्ठ यह कालिया पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे उसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। देवर्षि शिरोमणि, यह बात मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक उन्होंने वेदशिरा से कहा, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि यह सुखद नहीं होगी। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप की योग्य भूमि नहीं है? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे उन मुनि पुंगव से बोले। अश्वशिरा ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरफ फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो, इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते रहते हो। अतः तुम भी कौवा हो जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, इस समय भगवान विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शाप से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, युवाम तु मे समो भक्त भुजाविव तनो मुनि स्ववाक्यम तु मृषा कृतम समर्थो अहम मुनीश्वरी। हे मुनिदीप, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान है, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्त की बात
को मिथ्या नहीं करना चाहता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो। सोच न करो, सोच न करो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकाल दर्शी ज्ञान सुलभ होगा। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर यूं कहकर भगवान विष्णु जब चले गए तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगिंद्र काकभूषुंड हो गए और वे नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी। मिथिला नरेश चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपने परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की थी। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्रु थी, वही इस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई है, जिनके पुत्र बलदेव जी हैं। उस कद्रु ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्धट, विषरूपी, बल से संपन्न, उग्र और 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणि रत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई कोई 100 मुखे वाले एवं दुस्सह विषधर थे। उन्हीं में से वेदशिरा कालीय नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर है। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही राम, अनंत और अच्युता ग्रज आदि नाम धारण करते हैं। एक दिन की बात है, प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्नचित होकर मेघ के समान गंभीर वाणी से शेष जी से कहा। श्री भगवान बोले, भूमंडलम समाधातुम सामर्थ्य कस्य चिन्हि तस्मोदेनम महीगोलनम मूर्धि न त्वम हिम समुद्र। भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है। इसलिए इस भूगोल को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हित हेतु तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी, उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा। श्री भगवान बोले, नित्यम सहस्त्र वद नैरुचारम च पृथक पृथक मद गुण स्फुरताम नानाम नाम कुरु सर्पेंद्र सर्वतः। नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब और उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाए, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतारकर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, आधोरा अहम भविष्यामि मदाधारश्च को प्रभेत निराधार कथम तोये तिष्ठामि कथय प्रभु। प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? श्री भगवान बोले, मेरे मित्र,
इसकी चिंता मत करो, मैं कच्छप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। अहम च कमठो भूत्वा धारिष्यामि ते तनुम महाभारमयीं दीर्घाम मा शोचम कुरु मत सके। अब श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। परात्पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्यान्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल और महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया था। कालिया आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे कालिया का कथानक कह सुनाया, जो सारभूत तथा भोग तथा और मोक्ष देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो?